बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी साइंस की क्लास में। और आपको पता है हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर कर रहे हैं और मैं आपको थ्योरेटिकली सारा चैप्टर समझा रहा हूँ और मैंने एक्टिविटीज़ दी थी और आई होप आप लोगों ने उन एक्टिविटीज़ को किया होगा। मैंने आपको एक एक्टिविटी करने को दी थी सेडिमेंटेशन, एक एक्टिविटी मैंने दी थी बेटा आपको डिकंटेशन और एक एक्टिविटी मैंने दी थी आपको फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि इस मेथड में जो हैवी मटेरियल होता है वो नीचे बैठ जाता है और लाइटर मटेरियल ऊपर रह जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सैंड वाला पानी है, आप उसको आधे से एक घंटे के लिए छोड़ दो, आधे से एक घंटे बाद आप नोटिस करोगे सारा सैंड नीचे बैठ चुका होगा। इसी तरह अगर मैं आप लोगों से बात करूं डिकंटेशन की, जैसे चावल को हम लोग भिगो देते हैं, दाल को हम लोग भिगो देते हैं बनाने से पहले। क्या रीज़न है हम दाल और चावल को क्यों भिगोते हैं और उसके बाद वो पानी क्यों फेंकते हैं? इसलिए करते हैं ताकि दाल और चावल में अगर कोई कंकड़ रह गया, कोई छोटा मोटा पार्टिकल है तो वो भी बाहर आ जाए। ठीक है जी। उसके बाद बेटा फिर मैंने आपको फिल्ट्रेशन बताया था। फिल्ट्रेशन तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फॉर एग्जांपल चाय अगर बना रहे हैं तो चाय की पत्ती को जो हम छान देते हैं वो भी एक तरह से फिल्ट्रेशन ही होती है। आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसके अंदर हम ये जितने मैंने आपको ऊपर मेथड करवाए, मैंने आपको इवेपोरेशन करवा दिया, सेडिमेंटेशन करा दिया, डिकंटेशन करा दिया, फिल्ट्रेशन करा दिया। इवेपोरेशन मैंने बताया था ना, आपको लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। सो आज हम करेंगे कि एक से ज़्यादा मेथड कहाँ पे यूज़ होते हैं सेपरेशन में। आज हम उन कंडीशंस को करेंगे, उन सिचुएशंस को स्टडी करेंगे जिन सिचुएशंस में एक से ज़्यादा सेपरेशन के मेथड यूज़ होते हैं। आइए पढ़ें। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया अलग अलग मेथड सेपरेशन के सब्सटेंसेस के, जिसमें हम सब्सटेंस को मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। हमेशा एक मेथड सफिशेंट नहीं होता बेटा चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, आपको अलग अलग मेथड भी अप्लाई करने पड़ते हैं। आइए देखिए एक एक्टिविटी करते हैं। आपने सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लेना है, ठीक है, रेत और नमक को मिक्स कर देना है। अब आप इसको सेपरेट कैसे करोगे? आप ऑलरेडी जान चुके हो कि हैंड पिकिंग से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेटा पार्टिकल का साइज़ इतना छोटा है कि हम अपने हाथ से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अच्छा, फिर आगे क्या करते हैं, इस मिक्सचर को हम एक बीकर में रखते हैं, कुछ पानी डाल देंगे, फिर हम क्या कर देंगे, बीकर को थोड़ी देर के लिए वहाँ पे छोड़ देंगे। आप देखोगे कि सारी जो सैंड है वो बॉटम में सेटल हो जाएगी। तो इस तरह से हम सैंड को कैसे सेपरेट कर देंगे? डिकंटेशन से। मतलब सबसे पहले आपने रेत और नमक का मिक्सचर लिया, उसको आप अपने हाथ से सेपरेट नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, आपने उसको ग्लास में डाला, आपने उस ग्लास को पानी से ऊपर तक भर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है कि सारे का सारा जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगी, सैंड। और आपको पता है कि पानी में नमक तो सॉल्युबल होता है, तो नमक पानी में घुल जाएगा। तो आप जब उस ग्लास को टिल्ट करोगे, ग्लास टिल्ट करते ही आप ये नोटिस करोगे कि सारे का सारा नमक वाला पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके नमक वाला पानी बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप नोट करोगे इस तरह से हम सेपरेशन कर पाएंगे। और ये होता है पहला प्रोसेस, हो गया डिकंटेशन। अब नमक और पानी हमने अलग कर लिया, सैंड पीछे रह गया, क्योंकि जब हमने ग्लास के अंदर पानी, नमक और सैंड को मिक्स कर दिया, थोड़ी देर बाद सारे के सारी सैंड नीचे बैठ गई। हमने डिकंटेशन किया, उस लिक्विड को हमने दूसरे ग्लास में निकाल लिया, पीछे सैंड थी यानी हमने सैंड बाहर निकाल दी। अब अगला कौन सा मेथड है कि जिस मेथड की मदद से हम नमक को सेपरेट कर सके? आपने क्या करना है बेटा, आपने अब इवेपोरेशन मेथड अप्लाई करना है। आप इस नमक वाले पानी को बॉईल करना शुरू कर दीजिए और पानी बॉईल होकर सारा उड़ जाएगा, पीछे नमक बच जाएगा। सो इस एक्टिविटी में आप लोगों ने क्या नोटिस किया? इस एक्टिविटी में हमने ये नोटिस किया कि दो प्रोसेस यूज़ हुए हैं। नमक और सैंड को सेपरेट करने के लिए दो प्रोसेस यूज़ हुए हैं। एक प्रोसेस यूज़ हुआ है डिकंटेशन, दूसरा प्रोसेस यूज़ हुआ है इवेपोरेशन।
डिकैंटेशन से हम लोगों ने सॉल्ट अपना सैंड को अलग कर दिया, रेत को अलग कर दिया पानी से, और इवेपोरेशन से में हम लोगों ने पानी में से नमक को अलग कर दिया। पानी सारा उड़ गया, पीछे नमक बच गया। और अभी लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था इवेपोरेशन के बारे में, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि कैसे हम सी वाटर से सॉल्ट बनाते हैं ना, याद है आपको? अब आगे तो ये सारा हमारा हो गया। सो इसको अगर हम इसके अकॉर्डिंगली चलें तो अब हम एक्टिविटी को रीड करते हुए चलते हैं आगे, ठीक है? तो सबसे पहले सेपरेट करने के लिए हमने डिकैंटेशन से क्या कर दिया, सारा अपने निकाल दिया, सैंड बाहर निकाल दिया भागे। अब हमें नमक को सेपरेट करना है पानी से, तो कैसे करेंगे? सारे के सारे लिक्विड को आप कैटल में डाल दीजिए। ये देखिए यहाँ पे इसने किया हुआ है, इसने सारे लिक्विड को कैटल में डाल दिया, नमक वाले पानी में। नमक वाले पानी को कैटल में डाल दिया, उसको हमने हीट करा, और यहाँ पर आप नोटिस करोगे हमारे पास एक तवा हमने लगा देना है। तवा क्या करेगा बेटा? तवा सारे पानी को, जब पानी वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो आ जाएगा जी तवे के ऊपर। तवा उस पानी को क्या कर देगा? ठंडा, और सॉरी वेपर ठंडा कर देगा, और वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। वाटर निकल जाएगा, पीछे आपके पास क्या बच जाएगा? सॉल्ट बच जाएगा। तो इस तरह से हमने अलग अलग मेथड की मदद से क्या क्या कर दिया? सॉल्ट और सैंड को अलग कर दिया। कौन कौन से मेथड यूज़ हुए? डिकैंटेशन यूज़ हुआ, जिससे हमने सेपरेट कर दिया सैंड को। फिर उसके बाद इवेपोरेशन और कंडेंसेशन यूज़ हुआ, जिसमें हम लोगों ने सॉल्ट को सेपरेट कर दिया फ्रॉम द वाटर। अब आगे बढ़ते हैं। Paheli faced a problem while recovering salt mixture with sand. She has mixed packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? अब क्या हुआ? पहेली को एक प्रॉब्लम आई है इस प्रोसेस को करते हुए। उसने जब प्रोसेस करा, जब उसने सॉल्ट रिकवर करा सैंड में से, उसने दोबारा से सॉल्ट का पैकेट लिया, उसको थोड़ी सी सैंड के अंदर डाल दिया, पर जब अब उसने सेपरेट करा तो उसको मुश्किल आ रही है सेपरेट करने के लिए, उसको उतना सॉल्ट नहीं मिल रहा। रीज़न क्योंकि जिस वाटर के अंदर सॉल्ट भी ज़्यादा होगा सो वो भी इवेपोरेटेड वाटर के साथ निकल जाता है, इस करके वाटर की क्वांटिटी कम मिलेगी। तो सिंपल समझने की बात ये है, इस मेथड में हमने ये देखा कि एक मेथड से सेपरेशन नहीं हुई, 3 मेथड यूज़ हुए, डिकैंटेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। आइए अब आगे चलते हैं। क्या पानी किसी भी तरह के सब्सटेंस में को डिज़ोल्व कर सकता है? आइए पढ़ें। हम लोगों ने नोटिस करा कि बेटा मैक्सिमम जो चीज़ों को पानी डिज़ोल्व कर लेता है सब्सटेंसेस को, इसी करके ना जो वाटर है उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। मैक्सिमम चीज़ों को वाटर डिज़ोल्व कर लेता है, इस करके उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। पर कई चीज़ें हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती बेटा, जैसे ऑयल पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, हमेशा ऑयल की डेंसिटी कम होती है। सो ऑयल को जब भी आप पानी में घोलने की कोशिश करोगे वो ऑयल सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें सैंड को मिक्स करने की, सैंड भी नहीं मिक्स हो सकती। तो आइए एक एक्टिविटी करते हैं। आपको एक बीकर चाहिए और एक छोटा पैन चाहिए, ठीक है, और एक स्पून चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। अब आपने क्या करना है, आधा कप पानी आपने बीकर में डालना है, एक पूरा चम्मच नमक का उसके अंदर डाल के उसको मिक्स करना, और आपको पता कि नमक पानी में मिक्स हो जाता है। हो गया। फिर से आपने उसमें फिर 1 टीस्पून सॉल्ट डालना और फिर उसको मिक्स करना। आप ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कंटिन्यूअसली आपने नमक ऐड करते जाना। पर बेटा एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप उस ग्लास में नमक को घोलने की जितनी मर्जी कोशिश कर लोगे, नमक उसमें नहीं घुलेगा। रीज़न क्योंकि आपने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया। मैं आपको बताता हूँ, सोल्यूशन 2 चीज़ों से बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा अमाउंट में होता है। फॉर एग्जांपल 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच नमक है, तो सॉल्वेंट इसमें आ गया हमारा वाटर और सोल्यूट हो गया नमक। अब अगर हम इसमें सोल्यूट का नंबर बढ़ाना शुरू कर दें,
यानी 1 गिलास पानी में अगर मैं 15 चम्मच नमक घोल दूं तो सोल्यूट का अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, 15 चम्मच भी घुल जाएंगे। पर जब आप 16वां चम्मच उसमें घोलने की जितनी मर्जी कोशिश कर लो, 16वां चम्मच नहीं घुलेगा उसमें। क्यों? क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो सॉल्वेंट के अंदर नहीं घुल पाएगा। इस तरह के सोल्यूशन को बेटा हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। तो यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वाटर अपने अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर पाता है, उसके बाद उसके लिए उसको डिज़ोल्व करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं आगे। आफ्टर एडिंग फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल एट द बॉटम। हाँ जी, ऐसा हो गया था क्योंकि हमने इतना नमक डाल दिया था कि नमक बहुत ज़्यादा पानी में हो गया, तो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया था। अब इसमें जब भी आप नमक डाल के उसको घोलने की कोशिश करोगे वो नहीं घुलेगा। Here is a hint as it what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. So पहेली ने अभी पीछे जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने सॉल्ट ज़्यादा ले लिया, सैंड कम ले ली, तो ऑब्वियसली बेटा उसके अंदर सॉल्ट मिक्स नहीं हो पाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया था उसने। अच्छा, द अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट वुड हैव रिमेन्ड मिक्स्ड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड और शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। सो अगर आपने ढेर सारे नमक के अंदर थोड़ा सा रेत मिला दिया, सैंड मिला दिया, इस तरह के सैचुरेटेड सोल्यूशन को सेपरेट करने के लिए आपको पानी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप ज़्यादा पानी लीजिए, ज़्यादा पानी लोगे तो उसके अंदर जब आप इस तरह के सोल्यूशन को डिज़ोल्व करोगे सारी सैंड फिर से नीचे बैठ जाएगी, पानी ज़्यादा पानी में घुल जाएगा और फाइनली जब हम उसको डिकेंटेट करके जब हम उसकी इवेपोरेशन कंडेंसेशन करेंगे हमें उतना ही अमाउंट नमक का मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा आज का बेटा लेक्चर था। तो आपको बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत मेहनत से पढ़ें। ये जितनी मैंने आपको एक्टिविटीज़ कराई हैं इनको अच्छे से याद करना, और जब भी हमारी मीट क्लास होगी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आज मैंने आपको क्या करवाया? आज मैंने आपको मेथड ऑफ सेपरेशन करवाया, पर आपको वो सिचुएशंस करवाई जिसमें एक से ज़्यादा मेथड यूज़ होते हैं सेपरेट करने का। आज का लेक्चर यहीं तक था। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टडी हार्ड।